ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने के बाद आज का जो टॉपिक है वो रेलेवेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है डिस्कस करना, क्योंकि जो ऑडियंस है उसको डेफिनेटली उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। सर बेसिकली क्या है कि अभी एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ ले रही है, जिसमें ये पता चला है कि जो लाइक अमित शाह जी और राहुल गांधी जी हैं उनके बीच में एक हीट कन्वर्सेशन हुई, और जिसमें ये लैंग्वेज बैरियर है उसके बारे में वो कुछ कन्वर्सेशन थी। सर उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन रहेंगे आपसे। सर पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो अमित शाह और राहुल गांधी के बीच लैंग्वेज को लेके कुछ इशू हुआ, वो क्या मुद्दा है, मतलब वो क्या बात है पूरी। हाँ, वो चीज़ न्यूज़ में आई है कि जो वो एक्चुअली अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है। तो अमित शाह ने एक सभा में कहा कि हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे कि जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा लोग ज़्यादा तवज्जो दें, और जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनको शर्म आएगी इंग्लिश बोलते हुए। अमित शाह ने इस तरह की बात कही। तो उसकी बात को रिएक्शन देते हुए राहुल गांधी ने उसका रिएक्शन किया। राहुल गांधी ने कहा कि जो अंग्रेजी है वो बंधन नहीं है, वो एक सेतु है। यानी कि वो इट इज़ नॉट ए बाउंडेशन, इट इज़ ए ब्रिज, कम्युनिकेशन है। और अंग्रेजी जो है शर्म नहीं है, शक्ति है, एक अपने आप में ताकत है। और अंग्रेजी औजार नहीं, वो मतलब कि वो नहीं है, क्या नाम है, और जंजीर नहीं है, जंजीर खोलने का औजार है। इट इज़ नॉट ए बाउंडेशन। तो वो बात ये है। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि जो हमारी भारतीय भाषा है वो हर भाषा में, हमारी भारतीय भाषा में वो क्या नाम है, सभ्यता है, ज्ञान है और संस्कृति है। इसमें कोई शक नहीं। हमें अपनी भाषाओं का ध्यान देना चाहिए और इन भाषाओं को संजो के रखना चाहिए, इनको प्रिजर्व करना चाहिए और इनका पूरी तरह से इस्तेमाल। पर अंग्रेजी ना बोलना यह एक बहुत संकीर्ण है, नैरो माइंडेड है। अंग्रेजी बिना कैसे काम चलेगा? अगर आपको तरक्की करनी है और उच्च शिक्षा में जाना है या उच्च नौकरियों में जाना है या भारत दुनिया में कहीं करना है, तो अंग्रेजी एक कम्युनिकेशन है। तो ये इनका आपस में कंट्रोवर्सी थी। बिल्कुल। सर ये तो हमें समझ में आया कि बेसिकली क्या बात थी, क्या मुद्दा था और किस चीज़ पे बात हुई। बट अगर सर जो हमारे टॉप लीडर्स हैं वो ऐसी बात करेंगे, जैसे अमित शाह या मोदी जी, अगर वो ऐसी चीज़ें बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है सर वो क्या फ्यूचर सोच रहे हैं देश का? असल में क्या है, वो हर तरह से, हर कभी भाषा, कभी धर्म, कभी क्षेत्र, कभी किसी न किसी उस पर कोई ना कोई विवाद करना चाहते हैं और वो पोलराइज करना चाहते हैं। क्योंकि बहुजन जो ज़्यादा लोग हैं वो इसमें भ्रम में फंस जाए और उनको लगे कि ये भारतीय संस्कृति वाले हैं, बाकी भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, और इसलिए अंग्रेजी भाषा का वो ले लिया। अगर अगर ये ईमानदार हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अमित शाह सबसे पहले अपने बेटे की अंग्रेजी बोलना बंद करवाए। वो आईसीसी का आज वो प्रेसिडेंट है, पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट था। तो वो क्या अंग्रेजी बिना, उसके सारे लैंग्वेज देखो, इंग्लिश बिना उसका काम चल जाएगा? कोई भी, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज हो, वो हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, हर भाषा अच्छी है। पर भाषा का मतलब तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन है और उसकी समृद्धि है। तो या उनके अपने बच्चे तो जो हैं सब अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं। किसी की भी लिस्ट उठा के देख लो, अपना रविशंकर प्रसाद है, शिवराज पाटिल है, मतलब जितने लीडर, अनुराग ठाकुर, सबके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में और विदेशों में पढ़ते हैं। और जो आम आदमी है, जो कॉमन भारतीय है, उसके बच्चों को करे कि अंग्रेजी ने, क्यों वो बिना अंग्रेजी बोले। हम एक प्रैक्टिकल बात करते हैं कि एक लिमिट के बाद सारा सिलेबस, सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में अवेलेबल है, साइंस और टेक्नोलॉजी में, हिस्ट्री में, इसमें। और आप हिंदी में पढ़ भी लोगे तो फिर वो उसको अप्लाई कहाँ करोगे? फिर सारी जो अच्छी सर्विसेज हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में लगा लो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में लगा लो, चाहे एक लेवल के बाद आपको इंग्लिश के बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी को उपेक्षित करें या भारतीय भाषा को उपेक्षित करें, वो उनका अपना स्थान है। और इंग्लिश का तो आम मतलब कि अपने बच्चों को तो आप कहीं भी पढ़ाओ, और आम कॉमन आदमी भारतीयों को ये बिना बात की मिसगाइड करो कि अंग्रेजी नहीं सीखे, तो बच्चा तरक्की कैसे करेगा? कैसे? अपनी मातृभाषा भी बोलनी चाहिए, राष्ट्रभाषा भी बोलनी चाहिए और इंग्लिश भी बोलनी चाहिए। जितनी लैंग्वेज है उतना ही आदमी स्प्रेड होता है, उतना ही अच्छा है। तो ये सब मतलब विभाजनकारी बातें हैं इनकी, लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है। बिल्कुल।
सर लाइक एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि जो इंग्लिश है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। डेफिनेटली हमें सारी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट एंड ऑफ द गेम अगर आप कहीं बाहर जाते हो या इवन आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो जो आपको हाईली पे करें, तो वो डिमांड करते हैं इंग्लिश की। सो यू मस्ट लर्न कि आपको आनी चाहिए बेसिक और आप क्लियर कर पाएँ। एंड सर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या ऐसी चीज़ें करी जा सकती हैं या क्या ऐसी सावधानियां रखी जा सकती हैं कि आगे कभी ऐसे लैंग्वेज बैरियर को लेकर के और इन सारी चीज़ों पे कोई हीट कन्वर्सेशन या ऐसे मिसलीडिंग थॉट्स ना फैलाए देखो, भारत एक जो है ना बड़ा विविध देश है। इसमें बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, धर्म, सब चीज़ें हैं। तो ऐसे मुल्क में हमारा मतलब ये है कि ठीक है, एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होनी चाहिए। इतने साल होने के बाद भी भारत में तय हुआ कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। उसके बावजूद भी हम साउथ के उसमें, नॉर्थ ईस्ट के उसमें हिंदी को नहीं फैला पाए। और मेरा एक अपना मामला है कि कोई भी भाषा किसी पे थोपी नहीं जानी चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। अभी भी जितना डिस्प्यूट चल रहा है तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज ये थोपने की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु वाले लोग इतने सेंसिटिव हैं, साउथ के कन्नड़ हैं, ये सब इतने सेंसिटिव हैं, जो अपनी संस्कृति भाषा पे बहुत प्यार करते हैं और उनको हिंदी से ज़्यादा वो इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये जो 3 भाषा के थोप रहे हैं, नेशनल जो एक एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। अब वो सब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 2 लैंग्वेज में पढ़ेंगे, एक लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज पे हमें थोपो मत। तो मेरा भी कहना ये है कि कभी भी किसी पे संस्कृति और थोपने नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसे प्रोग्राम बनाया जाए कि लोग लोकल भाषा को भी सीखें और हिंदी को भी सीखें और इंग्लिश को भी सीखें। जितनी मर्जी भाषाएं चाहे उतना सीख ले। तो जितना आदमी भाषा सीखेगा उतना ही समृद्ध होता है, उतना ही ज्ञानी होता है। तो और मिनिमम भाषा तो, और ये तो बात तय है कि सबको ये शोध भी हो चुका है कि जो प्राथमिक शिक्षा है सबको उसके लोकल लैंग्वेज में सिखाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो प्राथमिक शिक्षा तो सबको लोकल लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। और उसके बाद जो है इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आपको अब हिंदुस्तान को आइसोलेशन में तो है नहीं, आपको दुनिया में जाना है, दुनिया हमारे पास आनी है, ज्ञान विज्ञान करना है, तरक्की करनी है। तो इंग्लिश एक दुनिया की कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। और सिर्फ भाषा सिर्फ एक कम्युनिकेशन की नहीं है, इसका रिलेशन सीधा सीधा इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। जो भाषा, मान लो मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि उर्दू हमारे यहाँ एक बहुत शानदार भाषा थी, संस्कृत हमारे यहाँ बहुत शानदार प्राचीन भाषा है। तो पर धीरे धीरे जो इतनी अच्छी भाषा पर उसका इकोनॉमिक से नहीं जुड़ना, क्योंकि वो ना उर्दू कहीं पहले उर्दू हमारे देश में मतलब कि आम राज्य भाषा थी, पूरे कम्युनिकेशन की भाषा होती जो हमारे माँ बाप के टाइम में। पर आज जो है सिर्फ इसी वजह से कि जो उसकी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में नहीं है, संस्कृत में हम इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नहीं करते, धीरे धीरे वो लैंग्वेज अपने आप खत्म होती डाउन होती चली गई। और इंग्लिश क्योंकि कम्युनिकेशन उससे जुड़ गई है, इंग्लिश से हम जो तरक्की कर सकते हैं, हायर क्लासेस में जा सकते हैं, हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं और अच्छी नौकरियों में जा सकते हैं। तो इंग्लिश ना चाहते हुए भी एक ज़रूरत बन गई है हम सब के लिए, क्योंकि आपको दुनिया में अब दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाता है। ग्लोबल विलेज में कम से कम कोई तो लैंग्वेज हो जिससे कारण हम कम्युनिकेट कर सके। तो इसमें भाषा के नाम पे खामखा विवाद नहीं चलना चाहिए। ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे को, गरीब बच्चे को भी तरक्की का हक है, हर गरीब किसान के बच्चे को भी तरक्की का है, दलित के बच्चे को भी इतना ही हक है, हर बच्चे को है। तो उसको भाषा जो है, ये नहीं है कि अमित शाह, बीजेपी और अमीर लोग और मिनिस्टरों के बच्चे तो सब लैंग्वेज सीख लें और गरीब आदमी का बच्चा वंचित रह जाए। तो उसको भी सारी भाषाएं, जितनी मिनिमम भाषा सीखने की होती है, जरूर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए, हिंदी भी सीखनी चाहिए और उसको भी तरक्की का रास्ता दिखाना चाहिए। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लियर हुए इस कन्वर्सेशन के थ्रू एंड आई जस्ट होप कि ऑडियंस को भी क्लियर हुए होंगे। नमस्कार। एंड मेरी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे थॉट प्रोसेस में, या जो ये अभी मिस र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं लैंग्वेज बैरियर के लिए, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।